पूरे पढ़ा दूं क्या, कलेक्टर बना दूं एक ही वीडियो में क्या कर दूं? तो पूरे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है, जो भी पढ़ लोगे तो 8वीं से लेकर IAS तक कई की एग्जाम दे लो तुम, तुम्हारे काम आ जाएंगे, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो मैं हाँ तो प्यारे कप्तानों देखो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले भैया अलंकार के बारे में। अलंकार की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि इस ट्रिक के बाद तुमको कोई का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और जितने भी वीडियो यूट्यूब पे उनमें तुमने देखा हो कुछ ना कुछ गलतियां, वो सारी गलतियां मैंने सुधार दी, उसमें बता दी तुम लोगों को, ठीक है। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं ये भी बता दूंगा, उसके लिए वीडियो तो देखना ही पड़ेगा पूरा, कि नहीं देखोगे बिना देखे कैसे कर लोगे सब काम। तो अलंकार की बात कर लेते हैं। अलंकार की बात करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है हर बार कि अलंकार का संधि विच्छेद कीजिए और कौन सी संधि है इसमें। तो संधि विच्छेद कैसा होता है भैया, इसका अलम प्लस कार, अलम के पीछे ऐसा हलंत लगेगा, यहाँ पे मैं लगा के बता देता हूँ तुमको, यहाँ पे टाइपिंग का थोड़ा सा गड़बड़ है, ये हलंत लगेगा अलम प्लस कार, ठीक है। इसका संधि विच्छेद कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, ठीक है। ये याद रख लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ लेंगे एग्जाम में, लूला पाटे में फेल हो जाओ मेरे माथे आओगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसके अलंकार के अर्थ की, कि अलंकार का एक्चुअल में अर्थ क्या होता है। तो देखो अलंकार की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा मतलब मान लो कि 2 4 5 लाइन लिखी है, लाइन में कुछ बड़ा चढ़ा के कुछ अच्छी चीजें लिखी हैं, तो वो क्या हो जाता है भैया, अलंकार हो जाता है। जैसे जैसे एक लड़की है नॉर्मल है बिना मेकअप के, उस पर मेकअप कर दो तो क्या हो जाएगा, अलंकार युक्त लड़की हो जाएगी। मैं एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। हाँ अब जैसे ये कि अलंकार के भेद कितने होते हैं, तो जितने भी यूट्यूब चैनल है उनमें आपने ट्रिक वाले वीडियो में देखोगे अलंकार के 2 भेद बताएं, जबकि एग्जाम में तुम अगर 2 भेद लगा खाओगे फेल हो जाओगे और फिर शादी ब्याह नहीं होंगे, तो समस्या ये हो जाएगी। भैया तुमको कैसे मालूम कि 2 भेद नहीं है, कितने 3 भेद है, लेकिन 3 भेद ही है, इसको परम सत्य कैसे माने। मध्य प्रदेश सरकार की सुनोगे ना, भैया की नहीं सुनोगे, मध्य प्रदेश सरकार की सुनोगे ना, ले आप सुनो। अलंकार के कितने भेद होते हैं, जेल पहरी सन 2020 में एग्जाम हुआ था जिसमें क्वेश्चन पूछा था अलंकार के कितने भेद होते हैं। देखो 3 भेद होते हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभय अलंकार। मतलब ये सबको पता है कि होते 3 है, लेकिन अधिकतर जगह 2 बताते हैं, 2 बताते हैं, लेकिन उसकी जगह 3। अगर आप तो रट लो बस कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। एग्जाम में चाहे 2 का ऑप्शन आए चाहे 3 का, लगाना 3 ही है अपने को। क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ये परीक्षा लेती है और उन्हें स्वीकारा है। क्या स्वीकारा है, कि 3 भेद होते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें 2 ही है पर, ठीक है। अब इधर आओ, अब मैं तुमसे बोलूं कि अलंकार के सारे भेद पढ़ लो, असंभव है और सारे इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे मान हो जाएगी, सूझ भी नहीं पड़ेगी क्या हो गया, तो इससे कोई मतलब नहीं। इसमें से मैं बोलूं कि इंपॉर्टेंट पढ़ लो, जो आने की संभावना ज्यादा है वो पढ़ लो, तो वो ज्यादा अच्छा है ना तुम्हारे लिए। तो देखो अर्थालंकार, उभय अलंकार, शब्द अलंकार। उभय अलंकार को छोड़ दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जब तुमको लगेगी ये दोनों बहुत अच्छे से पढ़ लिए तब भले पढ़ लेना, लेकिन अभी इसको पढ़ने की मेरे को नहीं लगता आवश्यकता है, क्योंकि पूछते ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से। पहले बात कर लेते हैं अर्थालंकार की। अब अर्थालंकार में पूरा पढ़ाने जाऊं अगर तुमको, तो ये लिस्ट है और उसके बाद 26 में और, मतलब इसके अलावा 26 और है, तो पूरे पढ़ा दूं क्या, कलेक्टर बना दूं एक ही वीडियो में क्या कर दूं? तो पूरे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है, जो भी पढ़ लोगे तो 8वीं से लेकर IAS तक कई की एग्जाम दे लो तुम, तुम्हारे काम आ जाएंगे, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो मैं बोलूं इसमें से इंपॉर्टेंट पढ़ लो। नहीं भैया हम तो पूरे पढ़ेंगे, तो एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, उस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करना है, सारों की डिटेल मिल जाएगी शॉर्ट में, वो पढ़ लेना, ठीक है। आगे बात समझ में, लेकिन मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा। इस तो उपमा अलंकार किसका अर्थ है, अर्थालंकार का। देखो लिखा ना उपमा अलंकार। एक क्वेश्चन एक और तरीके से पूछते मैं बताता हूँ। जैसे नाम दे देंगे भैया कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, और एक दे दिया उपमा अलंकार, 4 ऑप्शन दे दिया। अब बताओ कि इनमें से कौन सा भिन्न है, तो कौन सा भिन्न है भैया, उपमा अलंकार भिन्न है। क्यों भिन्न है, क्योंकि ये 3 तो किस में आते हैं, शब्द अलंकार में आता है, ये अर्थ अलंकार में आता है, इसलिए ये भिन्न है, ठीक है। यूं भी पूछ लेते हैं कि इनमें से 4 का नाम दे देंगे या और एक दूसरा दे देंगे इधर वाला, और पूछ लेंगे कि बताओ ये किसका है, तो वो फिर उनको बताना पड़ेगा। तो मतलब ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि अनुप्रास किस में आता है, इसमें आता, किस में आता, उपमा इसमें आता, किस में आता, ऐसा। तो अपन पहले अर्थालंकार का पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थालंकार का बारे में पढ़ लेते हैं। अर्थालंकार का अगर तुम पढ़ोगे तो यहाँ से, ठीक है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार का अर्थ, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए वह शब्द सा सी से 3 शब्द और सरिस आए तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। कोई सी भी लाइन लिखी है, कोई सी भी लाइन लिखी हो, उसमें क्या है, बस सा सी से हो, बस याद रखना योजक चिन्ह लगाओ। कैसा भैया, छोटा वाला एग्जांपल देखो नीचे वाला, कर कमल सा कोमल है, कमल और सा के बीच में क्या है, डेस लगा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार, ठीक है। इतना सा याद रखो। इसके अलावा एक शब्द याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल भी एक ही लिखा मैंने, सबके लिख सकता हूँ, पर कई मतलब वीडियो में घंटे बनाने से यार मैं तो ये कहूँ, ठीक है। तो बाकी सब में समझ जाना कि डेस के बाद सा आए या सी आए या से आए या सरिस आए, उपमा अलंकार हटाओ। रूपक अलंकार, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सासी से ना आए, उपमा का अपोजिट है रूपक। आगे बात समझ में, योजक चिन्ह दोनों में आएगा, पर इसमें क्या नहीं आएगा, सासी से नहीं आएगा। जैसे चरण कमल बदो हरिराय, भैया इसमें डेस नहीं आया, भैया डेस लगाना भूल गए, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया। चरण कमल के बीच में डेस आएगा, लेकिन कहीं पे भी सासी से नहीं आएगा। आ गई समझ में, बहुत शानदार, बहुत इंटेलिजेंट, यू आर सो इंटेलिजेंट ब्रो। अब इधर आओ, इसको मिटान दो यार पहले मेरे को। अब देखो, अब क्या देखोगे, उत्प्रेक्षा अलंकार, यदि पंक्ति में तनु जनु मनहु मानो जानो आदि आता है
वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कैसे आता है? एक एग्जाम्पल सबके लिख सकता हूं, फिर वही बात। एक नेत्र मानो कमल है, मानो कमल है, मानो ये लिखा मानो, है ना। जैसे ही जानो ऐसे ही मनु, ऐसे ही जनू, ऐसे मनहू। इन सब के एग्जाम्पल लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ तो हटाओ, कोई मतलब नहीं यहाँ पे, आगे समझ में इतनी सी बात। जिसके बाद में अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में कुछ नहीं, लपक लपक के फेंकते हैं, लपक लपक के फेंकने का काम है और कुछ भी नहीं। तुम्हारे दोस्त है ना, उसके जैसे ये काम। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कैसे बताता हूं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। मुकेश अंबानी पागल ही है, यही धनवान है बस, है नहीं। और चांदी जैसे रंग है तेरे, सोने जैसे बाल, अरे बावले आदमी वह हेयर कई के बाल में कलर पुतवा के ही है, तो वो वाला सिस्टम हो जाता है यहाँ की जगह। तो कितनी फेंक दी, चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा ही रंग हो गया, बताओ बेच के जाओ नहीं फिर के मतलब पैसा जाएगा, तो वो वाला सिस्टम हो जाता। ये यहाँ पे कितने मान फेंक दी, बिल्कुल इतने मान फेंक दी इंप्रेस करने के चक्कर में, जैसे कोई और कुछ नहीं, लास्ट में कोई कह देगी भैया, फिर के मतलब निकले, ठीक। अब आओ दूसरे पे आप, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार सबसे रद्दी अलंकार। सबसे रद्दी मतलब बहुत ईजी, सबसे ईजी, कुछ भी नहीं है, पहले पढ़ लेते फिर बताता हूँ। जब प्राकृतिक चीजों में मानवी भावनाओं के होने का वर्णन हो और वहां मानवीकरण अलंकार होता है, मानवी भावना का। जैसे पवन चले पुरवाई, इस टाइप के गाने सुने, जहां ज्योग्राफी और मानव के विचार मतलब अपने इमोशंस को मैच कर दे, वो क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार। कैसे भैया, फूल हंसे कलियां मुस्कुराएं। अब फूल हंसे कलियां मुस्कुराए, फूल कहाँ के दिन हंसने लग गया मेरे को बताओ, पर एक भाव जुड़ गया ना कि वो बहुत खिलखिलाया हुआ है तो हंस रहा है ना। जैसे कहीं का अपना दोस्त, वो मान लो सेटिंग वेटिंग हो गई तो उन्हें बहुत खिलखिला रहा है आजकल, फुल सारी, तो वो वाला सिस्टम, फूल हंसे कलियां मुस्कुराएं। तो यहाँ पे फूल क्या है, ज्योग्राफी का सिस्टम है, मतलब प्राकृतिक चीज है। मुस्कुराए कौन, आदमी मुस्कुराता है, फूल का भी मुस्कुराता है कि नहीं मुस्कुराता, पर अपने जैसे लोग फूल को मुस्कुराना हुआ देख लेते हैं, उन्होंने आया गजब मुस्कुरा रहा, क्योंकि अभी प्यार हुआ अपने को, इसलिए जब ब्रेकअप होगा जब लगेगा कितनी दुनिया है, बिल्कुल घनघोर कलयुग आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, इतना दिल पे मत लो, पढ़े पे ध्यान दो, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड चक्कर में पढ़ना भैया, फेल हो जाओ। हाँ तो अलंकार जितने थे अर्थ अलंकार में इंपॉर्टेंट वो बता दिए, बाकी अधिक जानकारी के लिए आपको वेबसाइट मिलेगी, उस पर जाना नीचे और क्लिक करके सारे पढ़ लेना, पर इंपॉर्टेंट ही बताए मैंने आपको। इसके अलावा ये अगर अच्छे से बहुत अच्छे से याद हो तो दूसरे याद करो, अगर ये नहीं याद है तो दूसरे पे जाने का कोई सेंस नहीं बनता। अब इधर बात कर लेते हैं शब्द अलंकार की, शब्द अलंकार की बात कर लें, ठीक है आ जाओ। हाँ तो अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। अनुप्रास अलंकार, वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण मतलब, वर्ण का मतलब समझते हो, अनार का, बड़ा आम का, इमली का, ऊंट का, ऋषि का, इस टाइप के जो शब्द आते हैं, का ख ग, ये होते वर्ण। वर्ण अब इधर देखना एग्जाम्पल, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में, चांदनी रात में, चांदनी की चम्मच में क्या क्या चटा दिया, चटनी चटा दिया, ठीक है। तो ये वाला जो है, अब इसमें चाचा में भी चा, चंदू में भी चा, चाची में भी चा, चांदनी में भी चा, चौक में भी चा, फिर चांदनी में चा, फिर चांदी में चा, चम्मच में चा, है चाई चा कर दिया शब्द। तो जो एक वर्ण है वो इतनी बार आ गया कि आदमी को सूझी नहीं पड़ने, क्या हो गया, घबरा जाए आदमी, हटेक में मर जाए एक आधा मेरे जैसे, तो वो वाला सिस्टम है। तो एक वर्ण बार 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 बिल्कुल आताबंदी नहीं हो तो क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। भैया हमको कैसे मालूम पड़ेगी कि ये वर्ण बार बार आ रहा, तो ये प्रैक्टिस का खेल है मुन्ना, सब प्रैक्टिस का खेल है। अगर मैं बताऊं एक ट्रिक का वीडियो देखने से सारी चीजें याद होती ना, तो मैं कलेक्टर होता आज कहीं के जिलेगा, आगे बात स्पष्ट समझ में। तो इसलिए प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई से भागो मत। जमक अलंकार, जब एक शब्द प्रयोग दो बार होता है, एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है, ठीक है, और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो यह यमक अलंकार होता है। एक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, दोनों बार अर्थ अलग अलग है। कैसे, सजना है मुझे सजना के लिए, जैसे सजना है, लड़की को पाउडर लगा लिया उसने, लिपस्टिक लगा ली 1 किलो, आधा किलो काजल लगा लिया, तो ये वाली जो चीजें होती है वो होता है डेकोरेशन करना, लड़की खुद का डेकोरेशन करती ना डेकोरेशन मतलब सजती यार, तो वो जो सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहाँ पे मान लो कोई लड़की मेरे लिए तो नहीं, मान लो तुम्हारे लिए सज रही है, तो यहाँ पे तुम सजना हो, और वो जो पाउडर लगा ली लिपस्टिक लगा के आ रही है ना तुम्हारे पैसे के, वो क्या होती है, वो सजना होता है, ठीक है। और वो तुम जो हो वो एक सजना हो, तो यहाँ पे तुम्हारे लिए सजी है और यहाँ पे तुम हो, बस दो अंतर है। सजना है मुझे सजना के लिए, जिसके लिए पाउडर लगाया और जिसके लिए पाउडर लगाया, तो जिसके लिए पाउडर लगाया वो सजना है, और पाउडर जो लगाया है वो सजना है, ठीक है। आगे बात समझ में, पाउडर कुल मिला के एक सजना, ये पहला वाला सजना पाउडर है, दूसरा वाला सजना तुम हो। इससे ज्यादा कोशिश में नहीं कर सकता समझाने की, और क्या बता दूं तुमको, जो तुम जिस चीज में तुमको इंटरेस्ट है उसके एग्जाम्पल दे दिया यार, हैं। हटा, श्लेष अलंकार हो गया, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे एक सेंटेंस में एक शब्द के एक से अनेक अर्थ होते हैं। अब जैसे पहले एग्जांपल पढ़ लो, मैं इन दोनों का कंपैरिजन बता दूंगा। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, कलियां। अब यहाँ पे कलियां शब्द के दो अर्थ हैं, जैसे देखो कलियां शब्द के दो अर्थ चिपके हुए अर्थ हैं, जैसे फूल खिलने से
पहले की कली, फूल खिल रहा है उसके पहले एक छोटा फूल होता है ना, वो होती कलियां, ठीक है। एक अर्थ तो वो हो गया कलियां। दूसरा अर्थ यौवन, यौवन मतलब खूब सुंदर, बिल्कुल उन्होंने क्या बात है 1 किलो पाउडर लगाने के बाद जवान खूबसूरत, उसको बोलते हैं यौवन, ठीक है। वो वाला सिस्टम हो गया। तो अब यहाँ पे कलिया के 2 अर्थ हो गए, एक तो यौवन, दूसरा कलियां, 2 अर्थ हो गए, नहीं हो गए भैया? हमको अब कंफ्यूजन हो गया, जैसे मेरे को होता कंफ्यूजन कि श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में कंफ्यूजन, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अनेक बार आता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है। सजना है मुझे, सजना के लिए एक शब्द ये, लेकिन 2 बार आया और दोनों बार अर्थ अलग है, एक बार पाउडर एक बार तुम आगे बात समझ में। जबकि श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आता है और एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं। कलिया का 2 अर्थ हैं, पहला अर्थ क्या था यौवन, दूसरा अर्थ था कलियां, ठीक है। तो बस इतना सा था और कुछ भी नहीं है। अब अगर तुमको ये पूरी इसकी पीडीएफ चाहिए कि नहीं भैया हमको पूरी पीडीएफ दे दो, बार बार कौन वीडियो देखेगा तुम्हारा, हाँ तो सही है, तुम मेरा भला मत चाहना, वीडियो देख लेना जब भी जरूरत लगे, लेकिन पीडीएफ में दे देता तुमको। अब तुमको नीचे 2 लिंक मिलेगी, एक लिंक मिलेगी वेबसाइट की, जो अलंकार मैंने नहीं बताए हैं उनको और शॉर्ट में वहाँ पे मैंने बताया है, तो वहाँ पे देख लो और इनके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। दूसरा लिंक है, उस पर जाना, डाउनलोड करना और उस पर क्या करना है तुम लोगों को, उस पर इसकी तो पूरी पीडीएफ मिल ही जाएगी तुमको, इसके साथ एक पीडीएफ और मिलेगी। वो पीडीएफ का की मिलेगी, वो पीडीएफ मिलेगी तुमको एमसीक्यू की, अलंकार के जितने भी एमसीक्यू हैं 25-30 पेज की होगी, जितने भी एमसीक्यू सारे उसमें डाल दी, वो एमसीक्यू लगा लो, ये वीडियो देख लो, अलंकार का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ, और बाहर चल जाए तो फिर तुमने गद्दारी करी पलटा पढ़ने में कहीं ना कहीं। अब मैंने तो सारे दे दी, मैं क्या करूँ उसमें, ठीक है। अब तुमको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए अलंकार के अलावा, ऐसा कि भैया इस पे वीडियो बना दो, वो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। और तुमने लास्ट तक देखा, इसके लिए तो बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद, इसके लिए तुम्हारे लिए ये धन्यवाद भैया, बहुत बहुत।